नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक बहुत शॉर्ट वीडियो है। ये सिर्फ कुछ कमेंट्स का जवाब देने के लिए है ये। तो ये इस तरीके का है कि कोई सज्जन थे जिन्होंने कि अमर सिंह ले लिया है, मतलब अमर सिंह ले लिया था उन्होंने। तो वो हमारे जानकार भी थे और अभी हैं जानकार, और जैसे कोई होते हैं। तो अब उनको जिसने बता दिया तो वो मानने लगे। तो मिले, दो चार लोग थे, हम भी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने ऐसे ऐसे ले लिया कुछ और। तो अब लोग पूछते हैं अपने जो होते हैं हित प्रेमी से, पूछते हैं भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हमने तो हाँ गुरु अमरा ले लिया। भाई हम भी हैरान हो गए। हमने कहा गुरु अमरा ले लिया कि हाँ। हमने कहा भाई तुम्हें किसने बताया कि गुरु अमरा ले लिए। तो उन्होंने बोला जी कि हमारे जो भगत जी हैं उन्होंने बोला कि गुरु अमरा ले लिए। मैंने कहा अच्छा, तो और भी लोग थे। हमने कहा कि अच्छा जी। मैंने कहा भाई बड़ी जिज्ञासा हुई कि गुरु अमरा को ले लिया, भाई कमाल की बात है। और भाई महाशक्ति है वो तो बुंदेलखंड की। तो फिर हमने कहा फिर कैसे कैसे क्या है। तो उन्होंने बताया अपनी बात। तो मैंने कहा आपको कैसे पता कि गुरु अमरा के? नहीं जी हमारे गुरु महाराज ने बताया गुरु अमरा, और इसमें हमें एक परहेज बताया। हमने कहा क्या बताया? कि मुसलमानी चीज़ों को नहीं रखना है, इन्हें पूजा नहीं करनी है। जब उन्होंने ये बोला तो हम भी हैरान हो गए। तो हमने कहा आप जानते हो गुरु अमरा को? कि नहीं जी हमने सुना हुआ है गुरु अमरा की बहुत ज़्यादा शक्ति है। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, शक्ति है तो कि मुसलमानी चीज़, कि वो मुसलमानी चीज़ एक नहीं रखते, अमरा बहुत चिढ़ते हैं इनसे, ऐसे करके, और घर में नहीं रखते हैं। मैंने कहा फिर? कि वो शंकर जी का रूप है। मैंने कहा वो तो सभी बोलते हैं, शंकर जी का तो किसी को बोल देते हैं आजकल, तो हनुमान जी को भी, सबको है ना, वो तो पता ही देते हैं आजकल। अब हो ना हो वो अलग बात है। तो मैंने कहा फिर इनका? तो मैंने कहा फिर खाना वाना क्या करते हैं आप? रोट वोट करते हैं जैसे गोरखनाथ वगैरह का होता है, और इनका मच्छिंद्रनाथ वगैरह का, और भी कई सिद्ध हैं, बाबा बालकनाथ है, उनका भी रोट वगैरह चढ़ता है, मीठा प्रसाद इस तरीके से, ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं जी। मैंने कहा फिर? तो बच्चा या बच्ची कुछ बता रहे थे, मैं ध्यान से उतर गया। तो कह रहे जी उनके साथ तो नथिया रहती है और बच्चे बच्ची देते हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, गुरु अमरा और बच्ची? मैंने कहा ये बात तो हजम नहीं हुई भाई हमें। फिर हमने उन्हें बताया। मैंने कहा भाई जो गुरु अमरा हैं वो इस तरीके की चीज़ें नहीं लेंगे जिस तरीके की आप बता रहे हो, जिस समाज के आप हैं, मतलब उस तरीके के। तो ये आपको भ्रम डाल रहा है कोई। तो मैं कहा इस चीज़ का नाम भी मत लेना गुरु अमरा के सामने, या उनकी पूजा में नाम लेके कहीं करो तो आपको नुकसान हो जाएगा, कहीं बर्बाद हो जाओ आप। और गुरु अमरा बहुत बड़े साधक हैं, जसीनाथ मचंदर हैं, इस तरीके जैसे झिलमिला जोगी हैं। अगर आप इनके सामने एक काट के खिलाने लगोगे तो मैंने कहा भस्म हो जाओगे, जो कि सच बात है, भी आपको माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा नथिया वथिया ये अलग देवता हैं, अलग तरीके के देवता हैं। गुरु अमरा जो है अलग शक्ति है। अब गुरु गोरखनाथ से और नथिया से आप मेल करोगे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ हैं जो सृष्टि को भी इधर उधर कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु अमरा हैं, ऐसी नाथ मच्छंदर हैं, ये अलग सृष्टि बना सकते हैं, इनके पास इतनी शक्ति है। जैसे उधर आपके झारखंड वगैरह में, एमपी में गढ़मांडो की तरफ को ये झिलमिला जोगी बहुत ज़बरदस्त चलते थे, पूरी पूरी शक्ति होती थी गुरु अमरा उनकी, झिलमिला जोगी की भी। ऐसा भी करते थे गुरु जो होते झिलमिला, कि कुछ भी किसी को बना देते थे, इंसानों को कुछ भी बना सकते थे, उनकी शक्ति थी। और कई बार तो ऐसा भी करते थे कि पेड़ों को चलते हुए दिखाते थे वो लोगों को, इस तरीके की शक्तियाँ थी उनके पास, मतलब ऐसा था। और जो भी खाना होता था उनके पास अपने आप चल के आता था, वो किससे मांगने नहीं जाते थे। झिलमिला जो थे बहुत खतरनाक थे वो। बिहार तक उनका मतलब डंका बजता है। उस ज़माने में जो उड़न बिहार था वहाँ तक के वो मालिक थे, मतलब वहाँ के राजाओं से भी उनकी बात होती थी, बातचीत थी। वो खुद उनको सामान दे जाया करते थे, लगा लो कितनी उनकी पहुँच होगी। तो तब हमने बोला, तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो गुरु अमरा हैं, मैंने कहा शायद आपको मेरे ख्याल से कुछ पढ़ा नहीं है आपने, ना कोई देखा इतिहास, ना ऐसे कोई किसी बुजुर्ग से मिले हो जो अमरा को जानते हो या जिन्होंने साधा हो उस तरीके से। मैंने कहा आपको उनका शायद पता नहीं है जो आप ये बता रहे हैं, तो कोई मेरी बात का बुरा ना माने। तो उन्होंने बताया कि बच्ची बच्ची भी देते हैं हम, और गुरु अमरा लेते हैं उस बच्ची को नथिया के साथ, वो लेते हैं। तो हमने कहा भाई वो कोई और देवता है जो कि ये शुगर मुर्गी मतलब लेगा, जो बड़ी बड़ी शक्ति हैं वो उन चीज़ों को लेती नहीं है, जल्दी ही आपको ही मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से। और मैंने कहा जो गुरु अमरा हैं उन्होंने जो रानी मछला को जो वीर दिए थे उसमें एक मोहम्मदा वीर भी था सबसे पहला, और मोहम्मदा वीर जो है मुसलमानी वीर है, ये भी आपको माननी पड़ेगी। और अगर आप सोचते हो तो आप कहीं भी पढ़ें, आलाखंड के अंदर पढ़ेंगे, और रानी जो
मछला है, वो भी उसको ही चलाती थी, वीर मोहम्मदा जो बोलते थे, वीर मोहम्मद बोलते हैं, वो चलाते थे। और गुरु अमरा के पास बहुत सारे वीर थे मुसलमानी, जो कि उन्होंने पत्थरगढ़ में चलाए थे गुरु अमरा ने। तो उनके पास मुसलमानी चीज़ भी होती थी, जिंद पिशाच, मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो दुश्मनी मानते थे वीर मोहम्मद को, क्योंकि अगर वो गुरु अमरा उनसे होते तो हम फिर वीर कैसे चलाते मुसलमानी, वीर मोहम्मद को कैसे चलाते। ये लगा लो कि गढ़ माड़ों में जब सहजा जोहरी से जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें गुरु अमरा ने ही बोला था रानी बचला को कि जो मैंने दिया है आपको वीर मोहम्मदा, उसको चलाओ, वहाँ स्तंभित कर दो उसको, सहजा जोगिनी। तो वो भी वीर मोहम्मद था कि जिसने सहजा जोगिनी को वहाँ बंद कर दिया, मतलब जाम कर दिया था, एकदम हाथ पैर उसके सुन्न कर दिए थे, वो वहीं की वहीं लेटी रह गई थी, और उसका वध कर दिया था। फिर इंदल वगैरह ने उसको मार दिया था उस टाइम, क्योंकि वो संभलने में नहीं आ रही थी उस समय। तो इसलिए तो गुरु अमरा ने ये बोला था उन्हें कि वीर मोहम्मद चलाओ, क्योंकि लेडीज़ से लेडीज़ का ही अच्छा लगता, आदमी नहीं जूझते थे पहले किसी लेडीज़ से। तो वो शान थी गुरु अमरा की। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वीर थे, क्योंकि मैं सारी बात वीडियो में बताऊँगा नहीं आपको कौन कौन वीर हैं क्या हैं, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उनका दुरुपयोग होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें से एक वीर बता रहा हूँ, वीर मोहम्मदा, जो कि बहुत बड़ी शक्ति का मालिक है। और वीर मोहम्मदा जिस समय आता है जिन भक्तों पर कभी आप देखेंगे, तो उसके जो वीर मोहम्मद हैं उनके साथ इतने वीर होते हैं आसपास उनके कि मतलब ये लगा लो कि गिनती नहीं होती उनकी। और वीर मोहम्मद ऐसा वीर है कि किसी भी चीज़ को हटाने में सक्षम है, कैसी भी ताकतवर चीज़ हो, वीर मोहम्मदा आके मिनट के सेकंड में उसे हटाते हैं। ये भी उनकी बात है। और कभी आपसे ये नहीं मांगेंगे कि आप ये दो ना, बहन बेटी का काम है, मना करके जाएंगे, बोलो मैं बहन बेटी का खाता नहीं हूँ। ये भी वीर मोहम्मदा की कमाल की बात है, जो कि हमने प्रत्यक्ष उसकी देखी हुई है, हाजिरी ली हुई है, मतलब उस तरीके से तब पता है हमें। वीर मोहम्मद वो है, अगर किसी लड़की बेटी का काम हो, मना कर देता है वीर मोहम्मद कि नहीं जी मैं कोई भेंट पूजा नहीं लूँगा, आपका ऐसे ही करके जाऊँगा। वो होते हैं देखो देवता, मुसलमान ही है वो देवता, जो है इस्लाम धर्म के हैं, वो तो सब मानते हैं, वो संस्कार वगैरह सब जानते हैं, वो मतलब गरीब आदमी को भी जानते हैं और अमीर को भी जानते हैं, हर किसी को जानते हैं। वो इतने दयालु देवता हैं, और कभी आप पे पलटवार नहीं करेगा वीर मोहम्मदा। अगर आप नहीं दोगे तब भी आपको छेड़ेगा नहीं कि आपने दिया नहीं जी मेरा, ये इस तरीके का नहीं है कि आपने दिया नहीं आपके ऊपर झपट रहे हैं। वो है इस्लाम की ताकत, ये होती है इन वीरों की कि हज़रत सुलेमान को मान के ये कोई गलत काम नहीं करते, मतलब आपके साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपके साथ आ गए तो आपके पिताजी की, जैसे पिताजी का काम होता है ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपके भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, इस तरीके से लड़ते हैं जितने भी मुसलमानी वीर होते हैं ये भी। और ये हिंदू देवता हैं जैसे मनिया देव वगैरह, ये भी ऐसे खड़े होंगे आपके बराबर में आके, इतनी ताकत के साथ। ये भी इनकी मानने वाली बात होती है, ये भी पूरी ताकत से लड़ते हैं। जैसे सोरो खईस वगैरह हैं, ये भी पूरी ताकत से लड़ेंगे आपके साथ, अगर आपने सही साथ रखें। काला देव बराबर लड़ेगा आपके साथ भाई की तरह, जैसा आपका भाई हो बड़ा, इस तरीके से काला देव आपके साथ, अगर आप ईमानदारी पे हैं तो ये लड़ेगा बराबर। कितने भी बड़ी दुश्मनी कर रहा हो कोई, कितनी भी चोट भेज रहा हो, यानी कि आर पार की कर रहा हो, काला देव कभी हटता नहीं पीछे। ये भी काले देव की बात है, काला देव कभी हटता नहीं। चाहे एक बार को खड़दोली कल वो पवन इधर उधर हो जाएगा, दर्शन ना दे भगत को, पर काला देव उसके साथ बराबर खड़ा रहता है। ये भी हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। और एक सोरो का खईस ये, और तीसरा जो इनमें है बुलाकी, बुलाकी कभी हटता नहीं है, कहीं से भी लाएगा, आपके जो भी रोग आएगा उसको पिटवाएगा ज़रूर। ये बुलाकी की साधना है। जिन लोगों ने साधा हुआ है, लड़की बेटी पे नहीं चला है, ये उनके लिए है। बुलाकी किसी भी देवता को छोड़ता नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा देवता आ जाए, मतलब उसको हटा के ही मानता वो, चाहे किसी भी शक्ति को लाएगा घुमा फिरा के मारता उसे। ये बुलाकी की तारीफ है। ऐसे ऐसे देवता लाएगा कि आप यूपी में रह रहे हो और बुंदेलखंड का देवता ले आएगा आपके पास, अगर आपके पुश्तैनी में कहीं पूजा होगा किसी ने। ये भी हमने चमत्कार देखा बुलाकी का, यानी लगा लो कितनी जान पहचान है बुलाकी की। तो अब जो बुलाकी ने रूप पलटा हुआ है तो उसमें कितनी ताकत होगी आप लगा लो। वहाँ भी तो लाता होगा वो बाहर से शक्तियाँ, तो इसलिए रोग मार जाता है वो। तो ये है बुलाकी की ताकत, पर लोग उसको समझ नहीं पाए, तो इसलिए उसने अपना रूप बदल दिया। और स्थान वही रखा है, देखो नदी वही रखी है उसने, माता जो है जमुना माई वही रखी है, लड्डू का प्रसाद वही रखा है, वो घैटा बच्चा वही रखा है। बस माता फूला है, उधर रमजिया सुंदरा है, जितने भी मसान हैं वो हैं, उधर वानथिया माई ले ली, मतलब इस तरीके से। बाकी डिक्टो एक चीज़ है सारी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग अमरा समझ रहे हैं तो वो अमरा नहीं है, ये अमर सिंह हो सकते हैं, वो अलग है। पर अमरा जो हैं वो मुसलमानी चीज़ों के संग चलते हैं और उनको चलाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा भेद होता तो वो मतलब अलग होते, इसलिए ऐसे वीर न रखते। वो मुसलमानी जो वीर हैं बहुत सारे हैं, उनको नहीं चलाते क्योंकि बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इनमें फ़र्क नहीं मानते, इसलिए। तो ये बात है। और उन्होंने बोला कि अमरा गुरु हैं और वो भेद मान रहे हैं, तो वो भेद इस मान रहे हैं कि इस चीज़ में भेद मान रहे हैं वो, कि मुसलमानी चीज़ को रखने से गुरु अमरा वो बता रहे थे कि, जबकि वो अमर सिंह ले रखा था उन्होंने, तो बता रहे थे भाई जितना जिसके पास है बता दिया उतना वो बेचारे बता रहे थे। तो ये बात है। तो क्योंकि बुलाकी वाले उस टाइम में तो आपने देखा होगा, बुलाकी कोई मुसलमानी चीज़ में तो झपटा था, तो इसलिए बुलाकी जो है अकेला आता, आप देखोगे तो रूप करके करता है काम, तो इसलिए। अब सैयद कमाल खां बराबर में आ जाएगा तो बुलाकी हल्का पड़ जाएगा। तो कई बार ऐसी होता है कि इसलिए भी नहीं चाहते वो कि भाई मुसलमानी चीज़ अगर साथ रहेगी तो फिर मेरे पे दबाव बना लेगी और मैं खुल के नहीं कर पाऊँगा कोई काम, तो ऐसा भी हो जाता। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगता है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर किसी को बुरी लगती है तो कमेंट्स करें। तो अगर मेरे को लगेगा कि हाँ कहीं मेरे से गलती हुई है तो मैं अपनी उसके लिए आपसे माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, मतलब उस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। क्योंकि अगर गलती होती है तो आपको उसको मानना चाहिए, वही बड़प्पन है इंसान का। धन्यवाद आपका।